राजगढ़ गांव, जहां ज़मीन से ज़्यादा ज़मीन से जुड़ी कहानियां मशहूर हैं। एक ऐसा गांव जहां खेतों में अनाज से पहले डर की जड़ें उगते हैं। कहते हैं हर खेत कुछ कहता है, पर कुछ खेत ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ घूरते हैं, चुपचाप, बिना कुछ कहे। रघु 40 साल का एक गरीब किसान था, लेकिन मेहनती था। गांव में जब बाकी लोग शहरों की ओर चले गए, तब भी रघु खेत में फावड़ा चला रहा था। उसकी बीवी पार्वती और एक छोटा बेटा, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से गांव में सूखा पड़ रहा था, सरकारी मदद अधूरी और मौसम की मार पूरी। गांव के बुजुर्ग कहते, ये खेत अब सिर्फ भूख नहीं निगलते, इंसान भी निगल लेते हैं। रघु को इन बातों पर विश्वास नहीं था। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, मेहनत करो खेत उगाएगा, वो अक्सर कहता। एक दिन रघु देर तक खेत में काम करता रहा। सूरज ढलने को था, चारों तरफ लालिमा और हल्की सर्द हवा थी। उसके आसपास कोई नहीं था। तभी उसे लगा किसी ने पीठ पर हाथ रखा। वो मुड़ा, कोई नहीं था। लेकिन अचानक खेत की मेड़ के पास एक लंबा सा काला धब्बा हिलता हुआ दिखा। इंसानी आकृति, पर चेहरा नहीं, बस परछाई। रघु ने खुद को समझाया, अंधेरा बढ़ रहा है, आंखें धोखा दे रही हैं। उस रात रघु को नींद नहीं आई। खिड़की से खेत की तरफ देखता रहा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ खेत की मिट्टी हिल रही है, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। सुबह उठते ही वो बीवी से कहता है, कल रात खेत में कुछ देखा मैंने, शायद कोई जानवर था। पार्वती डर जाती है। सूरज ढलने के बाद मत जाया करो, माँ कहती थी उस खेत में कुछ गलत हुआ था बहुत साल पहले। रघु हंस देता है, लेकिन उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका है। रघु गांव के सबसे बूढ़े आदमी रामू चाचा के पास जाता है। चाचा धीरे बोलते हैं, लेकिन उनकी आंखों में डर अब भी जिंदा है। बेटा, तू उस खेत में देर तक न रहा कर। 30 साल पहले उस खेत में एक मजदूर को जिंदा गाड़ दिया गया था। उसका कसूर बस इतना कि उसने मालिक से पैसे मांगे थे। वो आत्मा अब भी वहीं है। रघु का चेहरा सख्त हो जाता है। मैं डर के मारे खेत नहीं छोड़ सकता चाचा, पेट भी तो भरना है। रामू चाचा बस एक बात कहते हैं, खेत में उगाने से पहले जमीन को माफ करना सीख ले। रघु अब हर रात खेत से लौटते हुए कुछ अजीब महसूस करता है। तेज हवा, सरसराहट और किसी की सांसें। एक रात उसकी पीठ पर फावड़े से जमीन खोदते वक्त खून की बूंदें टिपकती हैं। वो डर कर पीछे हटता है। जमीन से लाल रंग बहता है, मिट्टी की खुशबू नहीं, सड़ी हुई चीजों की बदबू। वो दौड़कर घर आता है। रात में रघु को सपना आता है। एक औरत चीखती है, पीपल का पेड़ जल रहा है और कोई घसीटते हुए रघु की तरफ बढ़ता है। सपने में एक अजीब सी आवाज़ कहती है, तू मेरी जगह लेगा। रघु जागता है, पसीने पसीने। खिड़की के बाहर देखता है, वही परछाई अब उसकी दीवार पर चिपकी हुई है। रघु एक दिन जंगल के किनारे बैठे साधु बाबा के पास जाता है। बाबा आंखें बंद कर कहते हैं, जिसे मिट्टी में दबाया गया उसकी आत्मा गुस्से में है। उसकी माला अब भी जमीन के नीचे है। जब तक वो नहीं मिलती, आत्मा चैन नहीं पाएगी और तू उसकी अगली काया बन जाएगा। बाबा रघु को सलाह देते हैं, अगली पूर्णिमा की रात खुदाई कर, लेकिन अकेले। दीपक, हल्दी और वो गीत साथ रखना जो मरे हुए को सुला देता है। पूर्णिमा की रात, चारों ओर नीला अंधेरा, खेत में हल्की धुंध। रघु अकेला हाथ में दीपक लिए खेत में पहुंचता है। वो मिट्टी खोदने लगता है। अचानक मिट्टी से एक कंकाल का हाथ बाहर आता है, उसी के साथ एक पुरानी माला। जैसे ही माला हाथ में आती है, खेत में जोर की हवा चलती है। वही परछाई अब सामने खड़ी है, लंबा शरीर, सिर झुका हुआ और आंखों से आग जैसी रोशनी। रघु डरते हुए वही गीत गाता है, सो जा रे प्राणी मिट्टी की गोदी में। परछाई चीखती है, मिट्टी कांपती है और वो धुएं में बदल जाती है। गांव वाले रघु को खोजते हैं। खेत अब हरा भरा है, जैसे बरसों बाद जीवन लौटा हो, पर रघु नहीं है। उसकी पत्नी पार्वती केवल उसकी चप्पलें देखती है और मिट्टी में एक नई परछाई। वो परछाई मिट्टी में दबी थी, अब हवा में घुल चुकी है। पर जिस खेत में आत्मा बोई जाए, वहाँ फसलें नहीं, बस डर उगता है।